एक तरह से जला के मारी जा रही हैं। ये जल्द से जल्द कानून बने इस पर, ये मुद्दा ख़त्म हो। इसमें मैं थोड़ा परिचय करा दूं खुद अपनी ओर से कि अलीम है और पूनम पांडे और संगीता, जो कि एक तरीके से आप देख सकते हैं ये वो चेहरे बन चुके हैं जो कि भारत का हर नागरिक उनको पहचानता है। इसी के साथ हम बात करना चाहते हैं, मैं थोड़ा सा बता दूं कि ये वो अलीम है जो एक तरह से कहा जाता है कि लड़कियां अनसेफ रहती हैं दिल्ली में। तो कोई भी अगर गाड़ी स्कूटी लेके जाता है, कोई लड़की लेके घर से निकलती है, अचानक पंचर हो जाती है। और ऐसा ही हैदराबाद में देखने को मिला कि एक लड़की की गाड़ी स्कूटी का पंचर हुआ, तो उसके साथ में क्या घटना हुई। पर अलीम उस चीज़ को ख़त्म करते हैं। कैसे कि कोई लड़की इनको कभी भी फ़ोन करती है, किसी भी समय फ़ोन करती है कि अलीम भैया मेरी गाड़ी का पंचर हो गया है, ये गाड़ी मेरी स्टार्ट नहीं हो रही है, तो ये अपने गैरेज से या खुद वहाँ पर जल्द से जल्द यानी कि 30 मिनट 20 मिनट में पहुँच जाते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट उसकी गाड़ी की सर्विस करके और उसको सेफ्टी देते हैं। और यहाँ तक कि पुलिस को भी इन्फॉर्म करते हैं कि उस लड़की की सेफ्टी की जाए, क्योंकि ज़्यादातर जब ऐसा होता है कि कोई अगर आदमी सामाजिक काम करता है तो उसको सिस्टम पहचानता है। तो अलीम को अच्छी तरह से पुलिस भी पहचानती है दिल्ली की, तो अलीम ये भी सिक्योरिटी देने की कोशिश करते हैं लड़कियों को। और ये पूनम पांडे मेरे साथ जो हैं आप देख रहे हैं, ये लगातार काफ़ी वर्षों से मेहनत कर रही हैं लेडीज़ों के लिए, लड़कियों के लिए। और अब तो इन्होंने मांग अपनी बहुत ज़्यादा तेज़ कर दी है कि एक बलात्कार के ऊपर ऐसा कानून आए जिससे कि एक सिस्टम दुरुस्त हो और हम पूरी दुनिया में सर उठाकर कह सकें कि हाँ ये हमारा भारत है। और आप संगीता को तो देख ही रहे हैं कि पुलिस से लेकर और उस हर संगठन से लड़ने की इन्होंने कोशिश की है जो एक तरह से सहयोग नहीं कर रहे हैं लड़कियों का, और कहीं ना कहीं अत्याचार में लिप्त है वो लड़कियाँ। तो एक तरह से उनके लिए ये मुहिम बन चुकी है और एक जागृति फैला रही हैं। मैं बात करना चाहूँगा सबसे पहले अलीम से। अलीम, आजकल भाई आप तो काफ़ी वर्ष से मेहनत कर रहे हैं, अपने ओर से समाज सेवा कर रहे हैं, पर अब जो इस समय बलात्कार बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, महिला सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रही है बिल्कुल भी, और घटनाएं दिन पर दिन बढ़ते जा रही हैं, इससे कैसा लग रहा है आपको? देखिए, इस चीज़ के मैं बहुत ज़्यादा खिलाफ हूँ और पहले भी था, आज भी हूँ। और मुझे बड़ा दुख होता है कि हमारी महिलाओं बहनों का हमारा इस तरीके के ये बलात्कार होते हैं और उसके बाद में गवर्नमेंट जो हमारी सरकार है वो चुपचाप बैठी हुई है, बात रखे। और मैंने ये हैदराबाद में जो कांड हुआ है इससे मैं बहुत ज़्यादा दुखित हूँ कि अगर वहाँ पे 2-4-6 वहाँ अलीम होते तो शायद ये हादसा टल सकता था। क्योंकि यहाँ दिल्ली में किसी भी टाइम मेरे पास कॉल आती है किसी हमारी महिला किसी बहन की कि मेरी गाड़ी कहीं पे ख़राब है, तो मैं वहाँ जल्दी से जल्दी पहुँचता हूँ वहाँ पे उनके लिए फ्री करके कि इन्हें कैसे भी सेव कर दूँ। और कहीं मैं दूर होता हूँ तो कोई मेरा जानकार होता है तो मैं उनसे बोलता हूँ सबसे पहले कि आप वहाँ जाके खड़े हो जाओ, वहाँ पर हमारी महिला हमारी बहन की गाड़ी ख़राब है और मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ इतने टाइम में। तो हमारा कोई ना कोई जानकार पहुँच जाता है, खड़ा हो जाता है, एक सिक्योरिटी बताओ, उसके बाद मैं पहुँच के उनके लिए वहाँ ठीक कर देता हूँ। अगर 1% कोई दिक्कत आती है तो मैं वहाँ से उठाकर उनके लिए सेफली घर पहुँचवा देता हूँ। उनसे कहता हूँ आप मेरी ले जाओ गाड़ी और मैं आपके घर छुड़वा दूँगा। मैं अलीम ये जानना चाहता हूँ कि जैसे कि आप काफ़ी दिन से इस सिस्टम को बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी लड़की दिल्ली की खास करके NCR में कोई परेशान ना हो और उसके साथ में कोई घटना घटित ना हो जाए, इसलिए आप जल्दी से जल्दी पहुँचने की कोशिश करते हैं वहाँ पे। पर क्या आपके साथ और कोई NGO या कोई ऐसा संगठन जुड़ रहा है जो लड़कियों की सेफ्टी के लिए दम भरता है और कहता है कि हाँ हम लड़कियों की महिलाओं की हिफाजत में है? मेरे साथ जो दिल्ली की महिलाएं हैं वो खड़ी। किसी संगठन ने आपसे संपर्क किया? नहीं, अभी किसी ने संगठन ने आपको कहा कि भाई हम आपका आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, कोई सोचते नहीं सोचा? हाँ, ऐसे मेरे साथ कई NGO खड़े हुए हैं और उन्होंने कहा कि आपने ये बहुत अच्छा काम करा है और हम आपके साथ खड़े हैं। आप ऐसे ही आप ये सेंटर आपका एक है, हम चाहते हैं कि आपके 4-6 सेंटर हों पूरी दिल्ली में, जिससे कि हमारी महिलाओं को आपको अच्छी फैसिलिटी मिल सके, टाइम टू टाइम पहुँच जाओ आप टाइम पर। ठीक। तो हमारे जैसे कि आपने सुना कि भाई अलीम ने बताया कि हाँ आगे बढ़ा है, और मैं भी बताता चलूँ, पहले हमने भारत न्यूज़ पर दिखाया है अलीम को, तो असर ये हुआ था कि हमसे खुद लड़कियों ने संपर्क किया था और कहा था कि भाई हाँ अलीम के बारे में हम भी बात करना चाहते हैं। मेरे साथ में पूनम पांडे हैं, मैं बात करना चाहूँगा। आजकल जो एक तरह से आप लोग तो खैर बहुत मेहनत कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, और हमने कई बार आपको खबर पर दिखा भी दिया है, और ऐसा कोई चैनल नहीं जिस पर आप नहीं गए और आपने अपनी ओर से मांग नहीं रखी है। पर ये एक छोटा सा कदम जैसे अलीम ने उठाया है तो कितने लोगों को उठा लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे काम करने वाले हैं और सभी से ज़रूरत है महिलाओं की। मैं सबसे पहले तो अलीम जी को सैल्यूट करना चाहती हूँ कि हमारे देश में आज भी अलीम जैसे भाई हैं जो महिलाओं की सेफ्टी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जाके सेवा करते हैं और उनकी हेल्प करते हैं। अगर हमारे देश के ऐसे बेटे या बाप जो भी हम कहें हो जाए तो हमारे देश में महिलाओं का बलात्कार नहीं होगा।
तो मैं सबसे ये गुहार करूँगी कि अगर एक अलीम इतनी महिलाओं की सेफ्टी के लिए काम कर रहे हैं तो क्या हमारे देश के और लोग नहीं कर सकते हैं? क्या करना चाहिए ना। ये बलात्कार हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? आज लोग कह रहे हैं बलात्कार हो रहा है, रेप हो रहा है। मैं कह रही हूँ जंतर मंतर पे लाखों की संख्या में, हज़ारों की संख्या में लड़के आते हैं, तो बलात्कार कौन कर रहा है ये बताइए आप मुझे। आखिर कौन कर रहा है? क्यों ना हर आदमी अलीम जैसा बने। अलीम एक समाज के लिए प्रेरणा है और हर आदमी को अलीम जैसा बनना चाहिए। और मैं अलीम के साथ हूँ पूरी, क्योंकि अलीम जी ने एक अच्छा नेक काम कर रहे हैं और मैं अलीम के साथ जुड़ के काम करना चाहती हूँ। और मैं एक देश में अच्छा मैसेज देना चाहती हूँ कि महिलाओं के साथ जो बलात्कार हो रहे हैं वो ना हो। और आज हम जंतर मंतर पर आए हैं कि गवर्नमेंट अगर कोई कानून पास सख्त नहीं करती है तो फिर हमें जौहर करने का अधिकार दे दे। हम मान सम्मान से मरना चाहती है, जल के नहीं मरना चाहती है। कब तक हम जलाई जाएंगी? हर महिला को घर से बाहर निकलते हुए डर लगता है। पुलिस में जाते हैं, प्रशासन में जानते हैं, हमारी कहीं सुनवाई नहीं होती है। कोई मार के आपको चला जाए, पुलिस FIR नहीं करती है। हम लोग सब पुलिस के द्वारा पीड़िता हैं। जब हम लोगों की कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही, आम पब्लिक की क्या हाल है? हम तो रोड पे खड़े हैं, रोड पे बैठे हैं आज। आम पब्लिक का क्या हाल होगा, मैं यही बात सोच के मैं भी थोड़ा सा चिंतित हूँ। मैं बात करना चाहूँगा संगीता से कि थोड़ा सा मुझे आगे आइए, आप मेरे साथ आइए। आपने एक मुहिम चलाई, आज लगभग आपको 20 दिन हो चुके हैं। हाँ। मैं देख रहा हूँ 20 दिन हो चुके हैं और बहुत से लोग आपके पास आए होंगे। तो क्या अलीम जैसा भी कोई आया है आपसे पहले कि भाई मैं महिलाओं के लिए ऐसी सुरक्षा देता हूँ और ऐसी गाड़ियों के लिए उनकी जो कभी गाड़ी खराब हो जाती है सर्विस वगैरह करके देता हूँ, तो ऐसा कभी सुना आपने? नहीं, मैंने ऐसा नहीं सुना। और मुझे बहुत धन्यवाद करूंगी अलीम भाई का कि हम लोग की पूरा आह्वान सुन के अगर यहाँ आए हैं तो हमारा हौसला और बढ़ा है, हमारा और ज़्यादा मतलब हिम्मत हमें आई है कि अलीम भाई जैसे लोग भी इस समाज में औरतों के लिए कितना तत्पर हैं। मैं सैल्यूट करती हूँ अलीम भाई को, सामने सैल्यूट करती हूँ कि ऐसे ही अगर कुछ पुरुष भाई तत्पर हो जाएं तो हम लोग बहुत अच्छी। कितने और अलीम चाहिए आपको? हर एक में अलीम होना चाहिए, हर एक में संगीता सिंह होना चाहिए। निर्भया नहीं होने देंगे, डॉक्टर रेड्डी नहीं होने देंगे और साक्षी महाराज भी पैदा नहीं होने देंगे। दूसरा, आसाराम बापू पैदा नहीं होने देंगे, हम बिल्कुल नहीं पैदा होने देंगे। उल्टे पुल्टे लोग बयान दे रहे हैं, इससे रेप की चीजें और बढ़ रही हैं। सबको साक्षी महाराज कह रहा है कि औरतें अपना रेप करवा रही हैं। आसाराम बापू को अभी तक वीवीआईपी सुरक्षा, वीवीआईपी संरक्षण, बलात्कारियों की वीवीआईपी सुरक्षा क्यों प्रदान है? बिल्कुल नहीं प्रदान होना चाहिए। हमारे टैक्स पे वो जेल में है, वीवीआईपी सुविधा में रह रहे, क्यों? उनको इतना दिन फांसी के लिए क्यों लगाया जा रहा है? सरकारें उनको फांसी दें। दूसरा, हम लोग जो है, अगर हम लोगों को किसी भी तरह से अलीम जैसा भाई अगर हो जाए फिर तो कहनी क्या, बल्ले बल्ले हो जाएंगे। इस जैसी बच्ची नहीं पैदा होगी, इस जैसी महिला नहीं घूमेगी। संगीता चाहिए, संगीता पैदा करना, सबके अंदर हिम्मत पैदा करनी है। हमारी मांग है, हम जौहर कर देंगे। जौहर करने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आएगा। जरा शब्द सुने, जौहर जस्टिस ऑफ इंडिया आएंगे। जौहर शब्द किसे कहते हैं मैं इसकी परिभाषा आपको PTC में बता दूंगा, पर पहले इस शब्द को जरा सुन लीजिएगा। एक फिल्म आई थी पद्मावती के नाम से, शायद वो माँ पद्मावती के नाम पर, और ये शब्द जब उस समय बड़ा फेमस हुआ था। जौहर कहते किसको है? आज तुम जौहर का शब्द सुन रहे हो, इसकी परिभाषा बताइए आप। क्योंकि हम महिलाएं स्त्रीत्व को अपने नहीं खत्म होने देंगे। हमें रेप करके जल के नहीं मरना है। हमें परमिशन दे जौहर का। अगर वो सरकारें निकम्मी है, आवारा है, किसी भी तरह से सुरक्षा नहीं दे सकती है, तो फिर जौहर का अधिकार हमें दिया जाए। यानी कि सरकार पर भरोसा नहीं है, जौहर की तमन्ना रखती हो? हम रेप होके मरना नहीं चाहते हैं, जल के दर्द होता है, तकलीफ होती है, लिहाजा अपने अस्तित्व को, अपनी इज्जत को बचा के हम चाहते कि हम मरें। आप ही की मुहिम में जुड़ने के लिए कानपुर से भी आई है, मैं थोड़ी सी उनसे भी बात कर लेता हूँ। आप कानपुर से आई हैं? जी बिल्कुल, मैं कानपुर। क्या नाम है? मेरा नाम कामाक्षी है, मैं कानपुर से आई हूँ। क्या उम्मीदें हैं आपको, क्या आपके कानपुर से आने से और कानपुर के लोगों को कुछ यानी कि प्रेरित होंगे लोग? बिल्कुल, मुझे लगता है कि यहाँ पर देख करके सरकार के पास भी हमारी डायरेक्ट आवाज़ जा रही है, तो लोगों को भी ये प्रेरणा मिलनी चाहिए कि औरतों को आना चाहिए। और सामने नहीं आएंगे, अपनी बात नहीं रखेंगे, तो आप कहीं भी कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। और जिन लोगों ने आपके साथ दुष्कर्म किया है, गलत किया है, उन लोगों को बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए। और सरकार की बात हमारी डायरेक्ट सुन रही है। जो पीड़ित महिलाएं हैं वो अपना दर्द बयां कर रही हैं और इस मुहिम को आगे बढ़ा रही हैं।